बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक खुली फ़िज़ा में थोड़ा सा, क्योंकि मौसम ज़रा अच्छा है इस्लामाबाद में, इस वक्त शाम के टाइम में हल्की हल्की खुनकी भी हो जाती है, तो सोचा कि आज बाहर बैठ के व्लॉग किया जाए बजाय इसके कि ऑफ़िस के अंदर कहीं बैठें। तो वैसे तो इस्लामाबाद में छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन हमारी छुट्टियां नहीं होती, ना ये गज़टेड छुट्टियां हैं, बल्कि लोकल सी हॉलीडे है, इस पर हम लोगों को छुट्टी नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मामला आगे आते हैं थोड़ा सा। इस वक्त आपको पता है इन्हीं तरमीम का बड़ा शुरू होगा चल रहा है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की भी बात करेंगे। थोड़ी सी बात मंसूर अली शाह साहब के मुबैना कह लें नोटिफिकेशन के ऊपर भी होगी। पहले आते हैं आईनी तरमीम की जानिब। नाज़रीन, खबर यह है कि आईनी तरमीम की बाज़ जो शिकें हैं उनके ऊपर इत्तेफाक राय हो चुका है। भले ही जो उमर अयूब खान साहब हैं उनकी जानिब से आकर मीडिया को ये बताया गया बाहर कि 2-2.5 घंटे इजलास चला, लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन फैक्ट ये है PTI की हद तक भले पेशरफ्त ना हुई हो, लेकिन बाकी जमातों के हवाले से जो बातचीत चल रही है उसमें हमारे ज़राए से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो एक मेजर नुक्ता जिसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है वो ये है कि जो इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वर्किंग कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, 4 सीनियर 3 जजेस उनके अलावा होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, मजबूरी तौर पर 5 सिटिंग जजेस हो गए, 1 रिटायर्ड जज होते हैं, 1 नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल का होता है, 1 वज़ीर कानून होते हैं, 1 अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं। तो ये मजमूई तौर पर होते हैं 9 अरकान। इसी तरीके से जब ये अपनी सिफारिश पेश करते हैं कि किस जज को लगाया जाए, किसको ना लगाया जाए, मामला जाता है पार्लिमानी कमेटी में, और पार्लिमान में तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी है जिसकी चेयरमैनशिप मुंतकिल होती रहती है राउंड द क्लॉक। कभी एक पार्टी का एक मेंबर चेयरमैन होगा, कभी दूसरी पार्टी से चेयरमैन होगा। वो एक मुकर्ररा वक्त है जिसके अंदर ये पार्टियाँ चेयरमैनशिप तब्दील करती रहती हैं, ताकि ये गुमान ना हो, किसी को ये ना हो कि जी सिर्फ हुकूमत से ही चेयरमैन होता है, सिर्फ अपोजिशन से ही उसका चेयरमैन होता है। तो पार्लिमानी कमेटी फिर उसकी तौसीक करती है या उसको वापस जायज़े के लिए भेजती है। लेकिन पार्लिमानी कमेटी अगर वापस जायज़े के लिए भेजे और जुडिशल कमीशन फिर वही रिकमेंडेशन वापस कर देता, पार्लिमानी कमेटी सिर्फ रबर स्टैंप की हैसियत रह जाती है उसकी, और वो फैसला मानने की पाबंद होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ फैसलों में भी करार दे चुकी है। पार्लिमान को शुरू से ही एतराज़ था इस चीज़ के ऊपर कि हमारी कमेटी को रबर स्टैंप क्यों बनाया गया है। हम अगर किसी को रिजेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि जुडिशल कमीशन उसको रिकन्सिडर करे, उसी के वापस भेजना। अगर हम दोबारा इसको कंसिडर ना करें तो फिर हम पर ये पाबंदी लग जाएगी। तो हमें पार्लिमान के हाथ गोया बांधे गए हैं। ये पहले दिन से इतराज़ था। आर्टिकल 175A की इस तरमीम को सेंड बैक टू पार्लियामेंट किया गया था फ़खार चौधरी साहब के दौर में 2010 में, और फिर पार्लिमान ने 19वीं तरमीम के ज़रिए जुडिशल कमीशन में 4 जजेस शामिल किए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग टोटल जज 5 हो गए। फिर पार्लिमानी कमेटी अलग से बनी, और अब जो इत्तफाक राय नाज़रीन हुआ है वो इस चीज़ के ऊपर हुआ है कि पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को जो यकजा किया जा रहा है आईनी तरमीम में, वो उसी की हद तक इत्तफाक राय मुकम्मल तौर पर हो चुका है। दूसरा जो इत्तफाक राय हुआ है वो KPK का नाम तब्दील करने पर है। खैबर पख्तूनख्वा से इसका नाम अब पख्तूनख्वा रखने के ऊपर एक ओवरऑल कंसेंसस पाया जा रहा है मजमूई तौर पर जो सियासी जमातें उनके अंदर। अच्छा, जो पार्लिमानी कमेटी के हवाले से अब तरमीम है वो नाज़रीन ये है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमान को यकजा किया जा रहा है। इसमें इक्वल नुमाइंदगी होगी पार्लियामेंट के अरकान की भी, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों के अरकान शामिल होंगे, और सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के अरकान इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा जो जजेस हैं या जो जुडिशल साइड से हैं उनकी तादाद भी उतनी होगी। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल इसके मेंबर बदस्तूर रहेंगे। तो एक बैलेंस करने का दोनों को कोशिश की जा रही है कि एक ही फ़र्क हो। अभी होता ही है कि जुडिशल कमीशन जब किसी की सिफारिश करता है उसके बाद 14 दिन के अंदर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाना ज़रूरी है, वो उसकी तौसीक करती है। फिर मामला वजारत कानून के ज़रिए जाता है सदर को, सदर से फिर वजारत कानून के ज़रिए नोटिफिकेशन होता है और जज की तैनाती का अमल हो जाता है। उसके बाद फिर वो सिर्फ जज ने हलफ उठाना होता है। यहाँ पर मामला ये है कि दोनों क्योंकि मुतफ़िका एक ही फोरम बन जाएगा, उसके बाद फिर ये होगा कि उस फोरम से जो फैसला होगा वो वजारत कानून के लिए डायरेक्ट ऐवान सदर जाएगा, और ऐवान सदर से फिर वापस वो नोटिफिकेशन की सूरत में वजारत कानून के ज़रिए सामने आ जाएगा। तो एक दोनों को मुश्तरका बेसिकली पार्लियामान का खदशा ये था शुरू से, जो पहले दिन से था, कि हम रबर स्टैंप हैं, हमें इख्तियार दिया जाए। और उसके लिए क्लेम ये किया जाता था कि अमेरिका और बाकी ममालिक में भी जो पार्लियामेंट है वो जजेस की इम्पीचमेंट करती है, वही जजेस को तैनात करती है। तो लिहाजा पाकिस्तान में भी ये सिस्टम लॉन्च किया जाए। लेकिन वहाँ की पार्लियामान कितनी इंडिपेंडेंट होती है, और ये वहाँ की जमहूरियत कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी ग्रो कर चुकी है। वहाँ को ये नहीं कहता कि मेरा बंदा जज लगाओ या ये बाद में मुझे फेवर देगा। तो वहाँ पे इस किस्म का निज़ाम नहीं है जितना यहाँ पे है।
और वहाँ पे ये भी नहीं कोई फ़ोन करता किसी जज को, तो आगे से कहा जाता है जी मियाँ साहब ने क्या देता थे हो गया। वो इस किस्म के मामला फिर अमेरिका और में, यूके में, कनाडा में, इंडिया में, बाकी जगहों पर नहीं होते, जिस किस्म के मामला हम आगे अपने जजों से करवाना चाहते हैं। यहाँ तो तरमीमें बेसिकली इसलिए की जाती हैं कि मतलब मुझे मेरा चीफ जस्टिस चाहिए, अगर मेरा चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है तो अदालत ही नहीं बना लो। और दूसरा जो नाजरीन मामला एक और है जिसके ऊपर गेम फंसी हुई है, फंसी इस चीज़ के ऊपर हुई है, JUI बज़िद है कि पार्ले जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए या बेंचेस बनाए जाएं, वो मामलात को देखें, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इसके अंदर मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें सामने आ रही हैं। 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच का कहा जा रहा है, क्योंकि अब उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी छोड़ने की बातें हो रही हैं कि मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम जितना मर्जी बढ़ाया जा सके। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जब बाज़ फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं, बाज़ तशरीहात ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने की हुई हैं जो 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंचेस की हैं या 11 रुकनी बेंचेस की है, बाज़ 17 रुकनी फुल कोर्ट की हैं। तो जब उनको आपने हिलाना है, अपने फैसले को, उस फैसले को थोड़ा सा आपने तब्दील करना है या मौजूदा हालात के मुताबिक ढालना है, उसमें तरमीम करनी है, उसको कलअदम करार देना है, इन तमाम सूरतों में कम अज़ कम बेंच उतना होना ज़रूरी है या उससे बड़ा होना ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर सिर्फ 5 या 7 रुकनी के ऊपर उसको मुंजमद कर दिया जाएगा कि इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं हो सकता, तो फिर मसाइल का बाइस बनेगा आगे जाके, फिर दोबारा शायद तरमीम के लिए इतने नंबर पूरे ना हो सकें। इसके अलावा नाज़रीन जो ताज़ा तरीन इतला एक अंदर से ये भी आई है कि अगर तो तमाम जमातों का इत्तफाक़ राय हो गया, बताने वाले सोर्स ने तो ये बताया है कि अगर इंसानों की तरह तरमीम आई, अब मैं उसको उस कोड को डी कोड आपके सामने कर रहा हूँ कि इंसानों की तरह तरमीम से मुराद ये कि अगर तमाम जमातों का इस पर इत्तफाक़ राय हो गया या अक्सरियत का इत्तफाक़ हो गया, मतलब इतने हो गए कि 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो जाए गवर्नमेंट की, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, तब तरमीम आ जाएगी। और अगर ये मुत्तफ़िका ना हुई और फिर तरमीम हो नहीं सकेगी, अगर ये लेके भी आ गए तो फिर भी तरमीम हो नहीं सकेगी। इस वजह से इतना ज़ोर भी लगाया जा रहा है। और PTI के अलावा तमाम जमातें अपने मुसवदे सामने ला चुकी हैं, अपने मुसवदे दे चुकी हैं। उन सारों के ऊपर अफजली कमेटी की भी वर्किंग होनी है, फिर वो एक फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसके ऊपर फिर कमेटी के अंदर मज़ीद मुशावरत होगी, इसमें से क्या रखना है और क्या निकालना है। PTI ने टाइम गेन किया है। PTI का कहना यह है कि मौलाना फजल रहमान कल कराची में मिलेंगे बिलावल से, उसके बाद वो लाहौर या इस्लामाबाद आएंगे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात लाहौर में मोस्ट प्रोबेबली होनी है नवाज़ शरीफ के साथ। और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जब वो मुलाकात करके वापस PTI से आके 17 को मिलेंगे, उसके बाद PTI अपना उनसे डिस्कस करके मुसवदा मौलाना के हवाले करेगी, तो बात फिर ये 18-19 तक आगे चली जाएगी। कोशिश PTI की ये है कि टाइम गेन किया जाए, 21-22 तारीख तक का मामला निकाला जाए। अच्छा नाज़रीन, जैसे मैं नोटिफिकेशन की बात है जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब के, तो मैं अपनी पहले एक वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि पूरा प्रोसीजर होता है जजेस की ओट टेकिंग का, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ओट टेकिंग का ऐवान सदर रब्ता करता है, सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्तों का तबादला होता है, प्रोटोकॉल्स तय होते हैं, वो पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ओथ होता है चीफ जस्टिस का भी, सर्विसेज चीफ पिंक रूम में जाके सलामी देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो वो सारी चीज़ें तयशुदा होती हैं और इनमें 3 मुलाकातें कम से कम होती हैं और ये 15-20 दिन पहले सारी चीज़ें फ़ाइनल हो चुकी होती हैं। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट का इरादा ये है कि हर मुमकिन हद तक कोशिश की जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए टॉप 3 का पैनल आ जाए, और टॉप 3 के पैनल से वो इम्कान ये है कि शायद मंसूर अली शाह साहब को ही चूज़ कर लें, एहसान जताने के लिए कि हमने आपको ही बनाया टॉप 3 में से, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट थे। इस चीज़ के ऊपर अगर इत्तफाक़ राय हो गया तो ये बड़ा डिज़ास्टर होगा कि मतलब वो फिर सुप्रीम कोर्ट किसी जो कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रहेगी, बस समझ लो मजिस्ट्रेट की अदालत ही रह जाएगी। तो ना उनके पास कोई इख्तियार रहेगा फैसलों का, ना 187 जैसे वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि सारे मामला मुंतकिल हो जाएंगे आईनी अदालत को। अगर हुकूमत इसमें नाकाम हो जाती है तो फिर उनका इरादा है 22 या 23 तारीख को जाके, या हो सकता है 24 तारीख को मंसूर अली शाह साहब के तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दें। जब वो नोटिफिकेशन जारी होगा तो इतना वक्त ही नहीं रहेगा इंतजाम करने का। जैसे आपको याद होगा चौधरी परवेज़ लाई की हलफ बर्दारी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रात 12 बजे तक इनसे हलफ लेना है, और ना कोई गेस्ट लिस्ट थी ना कुछ था, बस जो दरवाज़ा खुला रले में घुस गया अंदर वो घुस गया, या किसी ने अंदर किसी ने फ़ोन करवा के अंदर बुलवा लिया तो वो चला गया, ना कोई गेस्ट लिस्ट थी, ना इन्विटेशन कार्ड था, ना कुछ था। तो बेसिकली ये एक इस किस्म की कह लें कि मुतनाज़ा सी एक ओथ टेकिंग करवाना चाह रही है हुकूमत का इरादा है। पता नहीं फिर वो शहबाज शरीफ साहब किस मुँह से आके वहाँ मंसूर अली शाह साहब को उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे लफ के वक्त, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही।